लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दो अफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट अफेक्ट और एक होता है क्रेडिट अफेक्ट. So to understand when to debit the account and when to credit the account, we have to understand rules of credit and debit. So there are three types of account. एक होता है real account, एक होता है personal account and एक होता है nominal account. Real account are those accounts which are related to asset, tangible assets and intangible asset. Tangible asset कौन से assets होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं. For example, land, building, machinery, furniture, etc. And intangible assets वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते. For example, गुडविल, पेटेंट, एक्सेट्रा. देन रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. देन सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट हमारा है पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज एंड बैंक्स. और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. देन थर्ड अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एंड इनकम्स. और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस अकाउंट्स एंड देयर रूल्स विथ फ्यू एग्जाम्पल. सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000 इन कैश. मतलब बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा है 10,000 रुपये में, राइट. तो फर्नीचर अकाउंट क्या है? असेट है, तो इस पर रियल अकाउंट का रूल लगेगा. कैश अगेन असेट है, तो इस पर रियल अकाउंट का रूल लगेगा. अब रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो फर्नीचर हमने खरीदा है, तो बिजनेस में फर्नीचर आएगा और कैश बिजनेस से जाएगा. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट होगा डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट. देन सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारा सोल्ड मशीनरी फॉर ₹5,000 इन कैश. मशीनरी क्या है? असेट है, तो उस पर अगेन रियल अकाउंट का रूल लगेगा. कैश क्या है? वो भी एसेट है, उस पर भी अगेन रियल अकाउंट का रूल लगेगा. मशीनरी हमने सोल्ड की है, तो बिजनेस से मशीनरी जाएगी एंड कैश बिजनेस में आएगा. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश बिजनेस में आया तो कैश अकाउंट होगा डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मशीनरी बिजनेस से गई तो मशीनरी अकाउंट होगा क्रेडिट. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम अ कस्टमर मिस्टर ए इन कैश. तो कैश क्या होगा? अगेन रियल अकाउंट, असेट है, और मिस्टर ए कस्टमर क्या होगा? इंडिविजुअल है, तो पर्सनल अकाउंट. अभी पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. और रियल अकाउंट का रूल हमारा क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो अभी हमने रिसीव किए 20,000. मिस्टर ए कस्टमर है, कस्टमर है मतलब उसने कभी बिजनेस से गुड्स खरीदे होंगे एंड उसे अब पैसे पे करने हैं. तो बिजनेस में पैसे आएंगे एंड मिस्टर ए एक गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, तो मिस्टर ए अकाउंट होगा क्रेडिट, और कैश अकाउंट क्योंकि कैश बिजनेस में आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट होगा डेबिट. देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड ₹15,000 टू अ सप्लायर XYZ लिमिटेड. सप्लायर कौन होता है? जिससे हमने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है. तो सप्लायर विल बी अ रिसीवर, हमें उसे पैसे पे करने हैं, तो सप्लायर क्या होगा? रिसीवर होगा. तो डेबिट द रिसीवर एंड कैश बिजनेस से गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, XYZ लिमिटेड अकाउंट होगा डेबिट. नेक्स्ट एग्जांपल है पेड रेंट ऑफ ₹8,000. अभी रेंट क्या है? एक्सपेंस है, तो इस पे लगेगा नॉमिनल अकाउंट का रूल. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम्स. और हमारा रियल अकाउंट का रूल अगेन सेम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश होगा, अगेन रियल अकाउंट का रूल लगेगा कैश पे. तो हमने रेंट पे किया है, तो कैश बिजनेस से बाहर गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, एंड रेंट एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट होगा डेबिट. अर्न कमीशन इनकम ऑफ ₹5,000. कमीशन इनकम, तो इनकम एज पर द रूल इनकम क्या होती है? सारी क्रेडिट होती है, तो कमीशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, एंड कमीशन अकाउंट इनकम है, तो इनकम है तो कैश बिजनेस में आएगा. कैश बिजनेस में आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट होगा डेबिट.